Hi everyone, my name is Pritam Jha and I'm welcoming each one of you on this amazing and beautiful YouTube channel. दोस्तों एक बात तो सच है कि हम सभी लोग जो भी मुझे सुन पा रहे हैं और इस दुनिया के तमाम लोग तरक्की चाहते हैं। हम सभी बेहतरी चाहते हैं। हम जहां आज हैं उससे थोड़ा सा बेहतर होना चाहते हैं कल, राइट? लेकिन बेहतरी कैसे होती है? कभी आपने सोचा है तरक्की कैसे होती है? जब हम कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ नया एक्शन लेते हैं। नया एक्शन लिए बिना कुछ नया हो नहीं सकता आपके लाइफ में या मेरी लाइफ में। कुछ नया किए बिना कुछ नया होता ही नहीं है, राइट? आप किसे कहते हैं कि फलाने ने तरक्की कर ली है, देखो वो तरक्की कर रहा है, वो उसका तो जैकपॉट लग गया। ऐसा हम कब कहते हैं? जब कोई नया एक्शन ले रहा होता है। और नया एक्शन कब लेते हैं लोग? नया एक्शन कब लिया जाता है? जब हमारे पास नया सॉफ्टवेयर होता है, नया सोच होता है, नई विचार होती है। नए विचार से ही नया एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि बिना विचार के, बिना थॉट के तो कोई एक्शन ही नहीं होता है। यस और नो? बताइए, बिना सोच विचार के क्या कुछ भी किया जा सकता है इस दुनिया में? छोटी सी छोटी चीजें, हम खाना खाते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े पहनते हैं, बिना सोचे नहीं किया जा सकता, राइट? सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बड़ी साइकोलॉजी की, जो इस प्लैनेट पर उपलब्ध है, लेकिन हमें से बहुत कम लोगों को इस महान साइकोलॉजी के बारे में पता है। अगर आप इस साइकोलॉजी को अपने लाइफ में इंस्टॉल करते हैं, या हम में से कोई भी इस साइकोलॉजी को अपने लाइफ में इंस्टॉल करता है, तो यकीन मानिए आप दुनिया के खिलाड़ी बन सकते हैं, चैंपियन बन सकते हैं। मेरे दोस्तों, आप महाभारत चल रही है आजकल टीवी पर, सब महाभारत देखते होंगे। एक तरफ कौरव की सेना तैयार है, एक तरफ पांडव की सेना तैयार है। कुरुक्षेत्र में सभी लोग हैं, नगाड़े बज रहे हैं, युद्ध स्टार्ट भी होने वाला है। सभी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, एकदम माहौल एकदम से टेंस है। ऐसे में उस युद्ध के मैदान में कोई एक बंदा होता है जो अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहा होता है। उस माहौल में वो गीता का उपदेश दे रहा होता है, और वो गीता का उपदेश एक ग्रंथ बन जाता है, और आगे चलकर वो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य बन जाता है। तो उस बंदे के दिमाग का सॉफ्टवेयर कैसा होगा? उसकी स्थिरता कैसी होगी? उसके माइंड में क्या चल रहा होगा? वो साइकोलॉजी क्या है? वो बेहतरीन, वो शानदार साइकोलॉजी क्या है जो वो सबसे दुनिया महाभारत का एसेंस ही है युद्ध। उस युद्ध में जो सबसे पीक स्टेट है महाभारत की, वहां पर वो गीता का उपदेश दे रहा है। वो इतना शांत है, वो इतना अनटच्ड है, वो चीजों के साथ होते हुए भी अनटच्ड है। ये कैसे हो सकता है? ये कौन सी साइकोलॉजी यहां काम कर रही है? यहां एक गहरा साइकोलॉजी काम करता है। एक बार हम अपने दिमाग में वो साइकोलॉजी फिट कर दें, एक गहरी बातें कुछ फिट कर दें, इसके बाद हम भी उस जैसे सॉफ्टवेयर हासिल कर सकते हैं और इस दुनिया के चैंपियन बन सकते हैं। फिर दुनिया के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, जो दुनिया गुलाम बनाएगी उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, आप फिर अपने हिसाब से चलेंगे। ये कैसे हो? ये कैसे काम करता है? तो ये कुछ फंडामेंटल थॉट्स जिसे हमको समझना होगा, क्लैरिटी के साथ समझना होगा। जब तक हम क्लैरिटी के साथ इन फंडामेंटल्स को समझेंगे नहीं, तो हम खेल नहीं सकते हैं, खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं, कृष्ण की तरह खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं, फ्लर्ट नहीं कर सकते हैं। जीवन के साथ फ्लर्ट कैसे करें? तो फ्लर्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ फंडामेंटल थॉट्स क्या है? एक बात तो सभी जानते हैं मेरे दोस्तों, कि इस पूरे यूनिवर्स में हमारी गैलेक्सी एक छोटा सा डॉट के बराबर है, राइट? उस डॉट में से हमारा सोलर सिस्टम जो है वो एक उससे भी छोटा डॉट है। उस छोटे से डॉट में हमारा प्लैनेट, एक स्मॉल डॉट, माइक्रो डॉट, और उसमें से हमारा यह देश, फिर ये हमारे शहर, और उनमें से हम महत्वपूर्ण लोग। वैसे भी इस प्लैनेट पर हमारा जो रोल है वो बहुत ही सीमित है, बहुत ही छोटा है, बहुत ही महत्वहीन है।
माफ कीजिएगा, पूरी दुनिया आपको कहेगी कि आप महत्वपूर्ण हैं, सिग्निफिकेंस है, बट मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई भी सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये प्लैनेट कल सुबह अगर गायब हो जाए तो यूनिवर्स को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है। आप तो छोड़िए, आपकी पूरी फैमिली, आपका पूरा देश, पूरा कॉन्टिनेंट, ये प्लैनेट ही कल अगर गायब हो जाए सुबह में, कोरोना को छोड़िए, ये प्लैनेट ही गायब हो जाए तो एग्जिस्टेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कहीं पर कुछ नहीं होगा, सूरज वैसे ही उगेगी, हवा तो खैर होगी नहीं, प्लैनेट गायब तो हवा बंद, लेकिन वैक्यूम वैसे ही रहेगा, हर कुछ शांत रहेगा, किसी को कुछ याद भी नहीं होगा। तो इतनी सिग्निफिकेंस हम रखते हैं इस एग्जिस्टेंस के लिए। जब हमारी सिग्निफिकेंस इतनी सी है, इतनी छोटी सी है, तो लोग इतने गंभीर क्यों घूम रहे हैं? लोग जिसे देखिए उसे गंभीरता का कीड़ा काट लिया है, ऐसा लग रहा है जैसे। छोटे छोटे बच्चे बहुत ही शानदार हैं, खुश हैं, खुश मिजाज हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं सबका मूड टक जाता है, पूरी तरह से गंभीर। ऐसा लग रहा है कि वो खुद से इस प्लैनेट को घुमा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो अपना दिल खुद धड़का रहा है। भोजन का डाइजेस्टेशन का काम उसके हाथों में। करना क्या है इस प्लैनेट पर? खाना खाना है, कपड़े पहनने हैं, आपके पास कुछ चूजे होंगे आपके घर में, उस चूजे को भी खाना खिलाना है, एक चूजी आपने चूज किया है, उस चूजी को भी ध्यान रखना है। ये तो और सारे जानवर आसानी से कर रहे हैं, इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी आसानी से वो लोग काम कर रहे हैं। इंसान ने इस छोटे से बात का हवा बना के रखा है। इस तरह की गहरी समझ आपने अगर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो खुद बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो फिर यहां से आती है एक फ्रीडम, एक एब्सोल्यूट फ्रीडम। फिर आप कृष्ण की तरह खेल सकते हैं, चीजों के साथ फ्लर्ट कर सकते हैं। फ्लर्ट मतलब ये नहीं कि दूसरों को उल्लू कैसे बनाएं, अपना काम कैसे निकालें, लोगों को बेवकूफ कैसे बनाएं, मेरा मतलब वो नहीं है। और ना ही इस वीडियो का ये मकसद है कि आपको लापरवाह बना दिया जाए। मेरा उद्देश्य, वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि हमारा माइंड जो है तब सबसे ज्यादा काम करता है जब ये माइंड जो होता है शांत होता है, कंपोज होता है, थोड़ा सा हल्का फुल्का होते हैं हम लोग, थोड़े से मजाकिया, थोड़े से हल्का फुल्का होते हैं। आप जितना गंभीर होंगे, सीरियस होंगे, कॉन्शियस होंगे, आपकी रिलेशनशिप खराब होगी, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होगा। आप कुछ भी कर रहे हैं, ढंग का काम कर रहे हैं, तो वो काम आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप यूं ही सोचते रहेंगे, घूमते रहेंगे और मिलेगा आपको घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसे में क्या करें? कुछ लोग कहते हैं गंभीर नहीं हो, गंभीर बनो, तुम लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहे हो, परेशान रहते हो। और मैं कह रहा हूं कि गंभीर नहीं बनो। लाइफ को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना बेवकूफी है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं रखा। तो ऐसे में करें क्या? उलझन पैदा हो रही है। तो दोस्तों, सोचने के टाइम में हमें भरपूर सोचना चाहिए, इतना सोचना चाहिए। सोचने की जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है सॉफ्टवेयर के द्वारा, इस सॉफ्टवेयर से जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप जो भी बना सकते हैं, उस हद तक सोचनी चाहिए। सोचने के लिए बैठना चाहिए। बैठ करके आप सोच रहे हैं चीजों के बारे में, खुद से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जो भी बिलीफ सिस्टम्स हैं हमारे माइंड में, जो इंस्टॉल्ड बिलीफ है, जो भी हमारी कंडीशनिंग है, बचपन से कंडीशनिंग हो रखी है हमारी माइंड की, उस सबको क्वेश्चन करना है। 2 घंटा 3 घंटा आपने फिक्स कर दिया कि मुझे इस टाइम में सिर्फ सोचना है। धीरे धीरे अपनी गहराई बढ़ने लगेगी। और एक्ट करने के समय में एक्ट करना है 100% दे करके। लेकिन आपने जो सोचा उससे जो आपको निकल कर आया, कोई ज्ञान निकल करके आया, कुछ समझ निकल करके आया, वो समझ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के इंस्टॉल्ड हो गई है। अब वो आपको एक स्थिरता देगी, वो आपको हर सिचुएशन से अनटच्ड रखेगी, वो आपको चीजों में उलझने के लिए नहीं देगी। आप काम करेंगे, आप हर चीज में पार्टिसिपेशन लेंगे, लेकिन आप उसमें उलझेंगे नहीं। अदरवाइज ये लाइफ में जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, ये दुनिया बड़ी भूल भुलैया है। यहां पर एक बार आप फंस गए तो फिर आप उलझ जाएंगे, फिर आप गोल गोल घूमते रहेंगे और आप कहीं नहीं पहुंचेंगे।
इसलिए हमें गंभीरता और प्लेफुलनेस दोनों की जरूरत है, दोनों को एक खास प्रोपोर्शन में सेट करने की जरूरत है। So ladies and gentlemen, we have discussed today how to be grave like mountain and how to be playful like Krishna. Ladies and gentlemen, for more exciting and amazing information about yourself, make sure to subscribe this channel. Till then, take care, bye bye, wish you all the very best and thank you for watching this video.